going to talk about a poem by Sarojini Naidu, that is The Bird of Time. The Bird of Time is a collection of poetry published in 1912 और इसमें ये जो द बर्ड ऑफ टाइम जो पोम है इसमें जो टाइम को बर्ड से कंपेयर किया गया है, दैट मीन्स टाइम को एज ए बर्ड बताया गया है कि जिस तरीके से जो बर्ड है वो किस तरीके से फ्लाई करता है और उसी तरीके से टाइम भी है वो भी बीतता जाता है, वो भी फ्लाई करता है। यहाँ पे इस पोम को हम देख लेते हैं। तो ओ बर्ड ऑफ टाइम ऑन योर फ्रूटफुल बो, व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग। इस पोम में ये जो 9 लाइन्स के 2 स्टेंजाज हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी हम बात कर रहे हैं कि इसमें ओ बर्ड को यहाँ पे बर्ड को बताते हुए कि जो टाइम है एज ए बर्ड वो बीतता जा रहा है। ऑन योर फ्रूटफुल बो मतलब टहनी और फ्रूटफुल मतलब जिसपे फ्रूट्स लगे हुए हैं। इसमें बता रहे हैं कि वो जो उनके जो टहनी है जो फ्रूट से लदी हुई है, जैसे कि हम टाइम को भी कहते हैं कि टाइम का जो सदुपयोग करते हैं तो उनको फल मिलता है। तो यहाँ पे जैसे उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्ड ऑफ टाइम है वो किस तरीके से अपने फ्रूटफुल बो है उस पे बैठा हुआ है। और व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग, और यहाँ से पे पूछ रही हैं पोइटेस कि वो कौन से सॉन्ग्स गा रहे हैं, कि वो किस तरीके के सॉन्ग्स गा रहे हैं, कि अपने फेट पे बिलीव करते हुए वो कोई सैड सॉन्ग गा रहे हैं या कुछ ग्लोरियस सॉन्ग गा रहे हैं, किस टाइप के सॉन्ग गा रहे हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ द ग्लोरी एंड ग्लैडनेस ऑफ लाइफ, ऑफ poignant sorrow and passionate strife। दैट मीन्स इन 2 लाइन्स में क्या बता रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया है कि वो बर्ड्स कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सॉन्ग्स ऑफ ग्लोरी के सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, ग्लैडनेस के, खुशी के, ग्लोरी के सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं। यहाँ पे मूड को बताया गया है कि बर्ड जो है वो कौन से सॉन्ग्स को गा रहे हैं, जो टाइम रूपी बर्ड है वो कौन से सॉन्ग गा रहा है। और ऑफ पॉइग्नेंट का मतलब होता है हृदय स्पर्शी, जो मतलब मार्मिक, जो जिसे कहते हैं जो हार्ट को छू जानने वाले, जो मार्मिक जो सोरोज हैं, जो दुख हैं जो बहुत ज्यादा हैं मतलब। और पैसिनेट का मतलब स्ट्राइफ का मतलब होता है कि वो संघर्ष, वो टफ टाइम। तो वो अपने जो दुख के हैं, टफ टाइम के जो सॉन्ग्स हैं वो गा रहे हैं। मतलब दोनों ही टाइप के यहाँ पे सॉन्ग्स बताए गए हैं कि ग्लोरी के, ग्लैडनेस के सॉन्ग्स गा रहे हैं और इस तरीके से पॉइग्नेंट सोरो के भी और पैसिनेट स्ट्राइफ के भी। एंड द लिल्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग ऑफ होप दैट सोल्स फॉर द ईयर्स अनबोर्न। और साथ ही साथ में वो बता रहे हैं कि वो जॉय ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के सीजन में जो जॉय होती है उसके गाने गा रहे हैं और उन होप के भी गाना गा रहे हैं जो कि अभी अनबोर्न है। जो कि ईयर्स से अभी अनबोर्न है, उस होप के भी गाने गा रहे हैं। And faith that dreams of a tearing morn, the fragrant peace of the twilight's breath, and the mystic silence that man called death। इन लाइन्स में क्या बता रहे हैं कि और वो उन फेथ का भी गाना गा रहे हैं जो कि जो टेयरिंग मॉर्न है, जो दुख छाया रहता है सपनों में, उसके गाना गा रहे हैं। और द फ्रेगनेंट पीस ऑफ द ट्वेलाइट्स ब्रेथ, और ट्वेलाइट मतलब शाम के टाइम की जो ब्रेथ है, मतलब शाम के टाइम का जो समय है उसकी जो फ्रेगनेंट पीस है उसके गाना गा रहे हैं। उस टाइम पे जो शांति रहती है, जब शाम होने वाली है, शाम हो चुकी है, सूरज ढलता है, सूर्यास्त का टाइम है, उस टाइम की जो शांति होती है उसका गाना गा रहे हैं। और साथ ही साथ में उस माइस्टिक साइलेंस की, जो कि उस मिस्टीरियस साइलेंस की भी गाना गा रहे हैं, जिसे लोग डेथ कहते हैं, जिसे लोग मौत कहते हैं, उसके भी गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्टैंजा में मतलब हर टाइप की चीज को बताया गया है कि वो जो बर्ड है, जो टाइम रूपी बर्ड है, वो किस किस का गाना गा रहे हैं। वो ग्लोरी का, ग्लैडनेस का, सोरो का, दुख का, स्ट्राइफ का, जो संघर्ष है लाइफ में उसका गाना गा रहे हैं, स्प्रिंग का गा रहे हैं, दुखों का गाना गा रहे हैं, पीस का गाना गा रहे हैं, ड्रीम्स को जो है, और साइलेंस का भी गाना गा रहे हैं जिसे डेथ कहते हैं। यहाँ पे वो कौन कौन से टाइप के जो सॉन्ग हैं वो गा रहे हैं उनके बारे में बताया गया है कि। और साथ ही साथ में अब हम सेकंड स्टेंजा को देख लेते हैं। इसमें भी 9 लाइन्स हैं और सेकंड स्टेंजा में अगेन वो पूछ रहे हैं कि ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर यू
डिड यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग। यहाँ पे अगेन बर्ड ऑफ टाइम को पूछ रहे हैं, जो टाइम रूपी बर्ड है उसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये सीखा कहाँ से है। वापस से क्वेश्चन किया जा रहा है कि बर्ड को कि ये तुमने जो गाना गाना सीखा है ये किससे सीखा है, और ये जो चेंजिंग मेजर्स हैं जो तुम गा रहे हो ये कहाँ से सीखे। चेंजिंग मेजर कभी मतलब पिच हाई होती है, कभी लो होती है, कभी सैड सॉन्ग्स गाते हो, कभी ग्लोरियस सॉन्ग्स गाते हो, तो ये सब कहाँ से सीखा है। तो वो बता रहे हैं कि कहाँ से सीखा है, इन ब्लोइंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड ब्राइड्स। सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने हर उस चीज से सीखा है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट के नोट्स के जो गाने हैं उनके, तो जो कोई कभी जॉय है तो कभी ग्लूम है, कभी दुख है, तो वो कह रहे हैं कि वो बर्ड ऑफ टाइम कह रहा है कि उसने ये जो सब कुछ सीखा है वो विंडी फॉरेस्ट से सीखा है। दैट मीन्स जहाँ से ब्लोइंग विंड ब्लो हो रही है उस फॉरेस्ट से सीखा है। ब्रेकिंग टाइड्स से सीखा है, जो भयंकर जो टाइड्स आती हैं पानी में, ओशियंस में, उनसे सीखा है। इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड्स ब्राइड्स, दैट मीन्स जो नई दुल्हन होती है उससे, उसकी लाफ्टर से सीखा है, दैट मीन्स उसकी हंसी से सीखा है। सो ये सारी चीजें वो बताते हुए वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक न्यूली बैड जो ब्राइड है उसकी लाफ की जो जॉय है उससे सीखा है। और फिर एंड द नेस्ट ऑफ न्यू बॉर्न स्प्रिंग इन द डाउन दैट थ्रिल्स टू बी मदर्स प्रेयर। सो इसमें क्या बता रखा है कि और साथ साथ में किसे सीखा है कि और वो जो नेस्ट हैं वो जो कि अभी छोटे छोटे उनमें से बच्चे जो निकल रहे हैं, वो जस्ट अभी निकले ही हैं, इस वर्ल्ड में आए हैं, उनसे सीखा है। और वो मदर जो डॉन के समय पे, जो भोर होने के समय पे, जो जब सूर्य उगता है उस समय की जो प्रेयर्स होती हैं एक जो मदर करती है, उस उनकी बात हो रही है। एंड द नाइट दैट शेल्टर ए हार्ट्स डिसअपियर, और एक वो नाइट जिससे कि कोई भी दुख होती है उससे उसको कंफर्ट मिलती है, उसको शेल्टर मिलती है उस हार्ट को जो कि दुखी है, तो उसको रात में कंफर्ट मिलती है, उस रात से सीखा है। इन द साई ऑफ पीटी द सॉब ऑफ हेट एंड द प्राइड ऑफ ए सोल दैट हैज कनकर्ड फेट। और किससे सीखा है, तो इनमें लास्ट में वो क्या बता रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि ये जो है कि पिटी है, जो दुख के टाइम पे जो आह निकलती है, या हेट के टाइम पे जो सौब निकलती है, इन सब से सीखा है। तो मतलब वो सारे ये सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि फेट को भी यहाँ पे बता रहे हैं। और लास्ट लाइन में तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो प्राइड ऑफ ए सॉल से सीखा है, जो कि फेट को कनकर्ड कर लिया है, दैट मीन्स फेट को जीत लिया है। फेट मतलब जिसे हम कहते हैं कि किस्मत, तो जिसने किस्मत को जीत लिया है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जब सोरोज आते हैं लाइफ में तो उनको लगता है कि ये हमारे फेट की वजह से हो रहा है ये सब कुछ, तो लेकिन यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लाइन ये लिखी हुई है कि जिसको वो कहाँ से सीखा है, वहां से भी सीखा है, उस प्राइड सोल से भी सीखा है उन्होंने ये गाना गाना, जिसने की किस्मत को जीत लिया है। दैट मीन्स उसने अपना जो भी है किस्मत वगैरह पे भरोसा ना करके उसने अपने वर्क पे भरोसा करना सीख लिया है। सो इस तरीके से वो ये सारी जो चीज़ें हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं पेट पे भरोसा ना करके वो सारी चीज़ें जो हैं वो चांस लेना पसंद करते हैं हर चीज़ को रिकवर करने के लिए, उन लोगों से सीखा है। सो यहाँ पे ब्यूटीफुली स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंजा में वो टाइम से पूछ रहे हैं जो जो दुख सुख में जो भी वो गाना गा रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा में वो कह रहे हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से सीखा है, तो इन्होंने बताया है कि ब्लोइंग फॉरेस्ट से, ब्रेकिंग टाइड से, न्यू मेड ब्राइड से जो कि जिसकी हैप्पी लाफ्टर है, या फिर जो कि नेस्ट है जो कि स्प्रिंग में न्यू बॉर्न जो निकल रहे हैं उस टाइम उनसे सीखा है, या फिर मदर प्रेयर्स, या फिर नाइट में जो वो जो कि हार्ट जो बहुत दुखी होता है उसको शेल्टर दिया जाता है नाइट में, दैट मीन्स उसको फील अच्छा होता है थोड़ा सा। और इन सब से उन्होंने सीखा है, और साथ ही साथ में उस प्राइड सोल से सीखा है जिसने अपने फेट पे कंकर कर लिया है, जिसने अपने किस्मत को जीत लिया है। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।